नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा फल जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा यानी भूत प्रेत जादू टोना या ऊपरी कोई बाधा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, अक्सर हम अपने घर की पीड़ा के लिए लोकल में जो तांत्रिक जादू टोना करने वाले रहते हैं उनके यहां जाते हैं, जिनमें से 80% मैं बता रहा हूं सिर्फ वो साइको मोटिवेट आपको करते हैं। आपकी सुनते हैं, सुनने के बाद वो इतने शातिर होते हैं कि आप ही की बातों से आपकी पीड़ा क्या क्या है वो एकदम जज कर लेते हैं और आपको एकदम संतुष्ट, जिसमें हमारे भोले भाले जो गांव के होते हैं या जो हमारे किसान वर्ग के हैं, मजदूर लेबर के हैं या मिडिल क्लास से भी लोअर हैं, वो सब बेचारे बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि वो बड़े सज्जन होते हैं, सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। एजुकेटेड या पढ़े लिखे लोग जल्दी नहीं फंसते हैं, क्योंकि उनको जब तक का साक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो आज हम एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं। इस फल को आप जरूर ट्राई करिएगा और इसको जहां तक मैंने अभी तक का प्रयोग किया है बिल्कुल सत्य पाया है। इसको मजाक या इंजॉय के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके प्रश्न या उत्तर आने में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है। प्यारे दर्शकों, इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक फल जिसे बोलते हैं जायफल। अब जायफल दो आती है, एक दक्षिणी जायफल आती है, एक खाने वाली आती है। खाने वाली जो जायफल होती है वो सुपारी से मिलती जुलती रहती है, जो मसालों में पड़ती है, सब्जियों में पड़ती है, उसी वाली को लेना है आपको। दक्षिणी जायफल अक्सर पूजा पाठ में उसकी बलि दी जाती, काटी जाती है, तो वो थोड़ा तामसिक श्रेणी में आ जाती है। तो हम सात्विक साधना बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, तो हमको लेना है आपको खाने वाली जायफल जो सुपारी तरीके रहती है। इस जायफल को लेने के बाद आपको एक बड़ी सुई लेना, उसको गर्म करना तवे पे, उस पे सॉरी अग्नि पे चिमटे से पकड़ के, और जायफल के अंदर ऐसे करके छेद कर देना आर पार। ठीक है। छेद करने के बाद उसमें काला धागा डालकर आगे से गांठ मारकर ऐसे खींच लेना जैसे वो माला का, ये आप पता है जैसे ये नहीं बना हुआ है, ये लटका इसी तरीके होना चाहिए, पूंछ ऊंच नहीं होना चाहिए, ऐसे। अब इसके ऊपर रात को तांबे का लोटा लेना, उस जायफल को जमीन पर रखना, कुछ बिछाना बिछाना नहीं, और तांबे के लोटे को ऐसे पलट देना, जैसे मुंह ऊपर नहीं रहे, उसी से ढक देना, और तांबे के लोटे पर एक दीपक जला देना, घी का या तेल का, और सिर्फ इतना आपको बोलना, ओम शिव, लिख लीजिए, ओम शिव वचन, लिखा, ओम शिव वचन जी, ठीक, नंदिक बाधा दर्शाए। इसको आपको 21 बार पढ़कर उस लोटे पर फूंक देना है, फिर प्रणाम करना है। थोड़ी देर बाद आप उस अंदर रखी जो माला आपने बनाया था उठाइए। अब जमीन पे चाक से एक जैसे प्लस का निशान, क्या बोलते हैं, प्लस का निशान बनता है, प्लस मतलब जोड़ना, जोड़ का निशान बनता है ऐसे, समझ, उस तरीके जमीन पे बनाइए, और एक जोड़ के निशान पे दाहिने पे यस लिखिए, बाएं पे नो लिखिए। ठीक है। और सामने वाले पे देव लिखिए और नीचे वाले पे पितृ लिखिए। समझ गए ना। मैं एक तरीका बता रहा हूं, तो जैसे ये लिखा है इसी तरीके से आपको लिखना है, देख लीजिए। ठीक है। अब इसके मध्य में ऐसे एकदम हवा ना चले, कमरे को बंद करके ऐसे इसको एकदम सीधा करके रखिए। जायफल को ऊपर से पकड़ लीजिए, कम से कम 1 से 1.5 फुट नीचे लटका रहे।
अब इस मंत्र को 7 बार पढ़ना। ये जायफल ऐसे ऐसे नाचेगी, जिधर जाएगी ज़्यादा। बहुत सांस रोक कर अपने को वो करना। अगर सांप आपको दिक्कत हो पकड़ने की, तो 2-3 डंडियों को जैसे वो बोरिंग करने वाले नहीं बनाते हैं, ट्रेंगल टाइप का, ऐसे बना के वहाँ लटका दीजिए और मंत्र पढ़ के फूंकिए। जिधर वो जाएगा ज़्यादा, कभी कभी होता है लेफ्ट गया राइट आया, तो देखिएगा जो पहला मूवमेंट होता है, यानी जिसकी जंपिंग ज़्यादा जिधर रहेगी, तो यस पे गया तो आपके घर में कुछ ना कुछ है, नो पे गया कुछ नहीं है, देव पे गया तो आपके यहाँ देव दोष है, कुल देवता, पितृ पे गया तो पितृ दोष है। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, इसे करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की समस्या होगी मुझे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। व्हाट्सएप पे किसी प्रकार का सवाल जवाब का उत्तर नहीं दिया जाता है, क्योंकि दरबार में भीड़ बहुत लगती है, हम सबसे बात करना मेरा संभव नहीं है, इसलिए कॉल पर हमारे जो कॉलर रहते हैं उनसे बात करिए, ठीक है। अगर हमारा कॉलर आपसे किसी प्रकार से बात नहीं कर रहा या आपको सही प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा, तो आप हमारे 74 97 98 28 80 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जय श्री राम।